हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछला टेंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जा कर के आप देख सकते हैं। तो गैस हम लोग सबसे पहले आज ये जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपूर्ण मतलब अधूरा है ना। पुराने समय में वैसे कार्य जो अधूरा छूट गया था, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं कि आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका पहचान हो जाएगा कि हिंदी के जिस किसी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम उस तरह के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। जैसे कि सीता खाने के लिए घर जा रही थी, है ना। तो यहाँ वाक्य में हमने क्या देखा, जा रही थी। अब गई कि नहीं ये पता नहीं है ना। तो इसीलिए इसका नाम जो है ये अपूर्ण भूतकाल है। चलिए हम लोग इसका रूल देखते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रूल में देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर ये दो हैं। तो चलिए हम लोग दोनों को क्लियर कर देते हैं कि कौन किसके साथ यूज होगा। तो वाज का जो यूज होता है वो आई, ही, सी, इट, नेम के साथ होता है, ठीक है। और वर का जो यूज होता है, जिसको वेयर भी लोग पढ़ते हैं, इसका यूज होता है वी, यू, दे, नेम्स के साथ, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं इसका नेगेटिव रूल और क्वेश्चन रूल। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। आपका इसका नेगेटिव रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और आपका क्वेश्चन रूल जो पहला में इंट्रोगेटिव का होता है वो हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका WH फॉर्म का हो जाएगा WH फॉर्म प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गैस जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताते आया हूं कि नेगेटिव रूल हम कैसे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए, नेगेटिव रूल आपका बन गया। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट के आगे आपका इंट्रोगेटिव हो गया। WH कैसे बनाएंगे, तो जो इंट्रोगेटिव हमारा रूल था उसके आगे बस WH फॉर्म को जोड़ दीजिए, आपका क्लियर हो गया। तो आप अगर एक टेंस के वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं ना, तो हर टेंस के वीडियो को आप अच्छी तरह से समझने लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता घूमने के लिए जंगल जा रही थी। सीता वाज गोइंग टू जंगल या फॉरेस्ट फॉर वॉक, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे कि वाज सीता गोइंग टू फॉरेस्ट फॉर वॉक, क्या सीता घूमने के लिए जंगल जा रही थी। तो इसका जवाब आएगा आपका यस, सीता वाज गोइंग टू फॉरेस्ट फॉर वॉक, है ना। घूमने के लिए सीता जंगल जा रही थी। या तो नो में आएगा, नो सीता वाज नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट फॉर वॉक। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को जितना बताया आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। गैस आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद आप भी घर में बैठ करके प्रैक्टिस किया करें, है ना। प्रैक्टिस किया करें। जो हम लोगों ने जो एक कॉलम बनाया था, जो प्रोनाउन का जो कॉलम होता है आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, नेम्स, इसके साथ आप लोग ऐड कर करके कम से कम 10 वाक्य 20 वाक्य इस तरह से प्रैक्टिस किया करें। क्योंकि सुन लेने से कोई इंग्लिश नहीं समझ जाता है, इंग्लिश नहीं सीख जाता है। इंग्लिश के लिए आपको टाइम देना होता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप चाह करके भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना, समझेंगे। अगर किसी का कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।